गाइस, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय चैनल पूनम चौधरी ब्लॉग में आप सबका स्वागत है। आई होप कि आप सब ठीक होंगे अपने घर पे, और हम लोग भी ठीक है हमारे घर पे। और अभी सुबह सुबह उठ के मेरा सब काम खत्म हो चुका है। हम लोगों ने चाय पी लिया और नाश्ता भी बाकी है। नाश्ता तो हम लोग करते नहीं है। प्रिंस के पापा को मैंने चाय पी के वो भी रेडी हो गए थे, तो मैंने उनको कुछ सामान लेने के लिए भेजा है। तो वो आएंगे तब मैं आपको बताती हूँ कि मैंने क्या सामान लेने के लिए भेजा है। और अभी मम्मी और प्रिंस बाहर। प्रिंस को लगा दिए मैंने कार्टून, क्योंकि वो परेशान कर रहा था। और अभी यहाँ पे मैं मॉइस्चराइज़र वगैरह जो मेरा डेली रूटीन है, तो अभी मैं वो कर रही हूँ। तो करके फिर जाती हूँ उधर। अभी मैंने दरवाज़ा लगा लिया, क्योंकि प्रिंस आता है ना, प्रिंस को भी ये सब लगाना रहता है मेरे साथ। जितना भी चीज़ें लगाती हूँ तो वो भी लगाता है। तो सुबह उठते ही काम चालू हो जाते हैं। रात को सोते तब तक काम खत्म नहीं होते। अभी प्रिंस चिल्ला रहा है, उधर आवाज आ रही है मुझे। अभी थोड़ा काम है, तो इसके लिए अभी बाल तो ऊपर ही बांध लेती हूँ, क्योंकि अभी खाना वाना भी बनाना है। घर पे रहती हूँ तो मेरे को बाल तो ऊपर ही चाहिए, ऐसे करके। मम्मी भी चिल्ला रहे हैं, उसको भी बहुत परेशान कर देता है सुबह में उठते उठते ही वो। अभी मेरा कबर्ड भी सब साफ करना है। जब टाइम मिलेगा तब, आज तो टाइम नहीं रहेगा मुझे। जब टाइम मिलेगा तभी कबर्ड भी साफ करना पड़ेगा। अभी देख सकते हो कि मेरा फेस कितना ग्लो कर रहा है। सुबह पे उठते ये सब नहीं लगाऊंगी तो मुझे मतलब कुछ ऐसा लगता है कि सुना सुना है। ये सब लगाए हुए बिना मेरा तो दिन ही पूरा नहीं होता है। अभी स्किन अच्छी लग रही है। A few moments later. तो सुबह सुबह में मैंने प्रिंस के पापा को भेज दिया था ये सामान लाने के लिए। और घर का भी थोड़ा कुछ सामान था, वो भी ख़त्म हो चुका था। मेन तो यही सामान था मम्मी के लिए लाने के लिए मैंने भेजा था उनको। और जैसे कि आपको पता ही है कि मम्मी का ऑपरेशन हुआ है, तो मम्मी बहुत ही ज़्यादा वीक हो गए, क्योंकि उनका वेस्टेज जो ब्लड रहता है वो भी बहुत ज़्यादा निकला हुआ था। तो मैंने सोचा मम्मी अभी 1 महीने तक मेरे पास ही रुकने वाला है, तो मम्मी को बहुत ही हेल्दी बना के भेजू, गाँव जाएंगे उस टाइम पे। तो अभी ड्राई फ्रूट्स तो लेके आए थे प्रिंस के पापा। अभी सोच रही थी कि मैं इसका हलवा बना के मम्मी को हर रोज़ खिलाऊंगी। तो यहाँ पे मैं मम्मी को पूछने के लिए जा रही थी कि ये जो ड्राई फ्रूट्स है, ये उनका कितना मैं पाउडर बना के रखूँ और कितना आप खाओगे, मम्मी को कैसा अच्छा लगता है। क्योंकि मम्मी ज़्यादा ड्राई फ्रूट्स भी मम्मी खाते नहीं, मम्मी को वो भी अच्छा नहीं लगता है। और यहाँ पे खजूर भी लेके आए थे प्रिंस के पापा। खजूर भी मम्मी को अच्छे नहीं लगता है, मम्मी को कुछ भी नहीं अच्छा लगता, फ्रूट्स भी मम्मी खाते नहीं। तो यहाँ पे मैं मम्मी को पूछ रही थी कि कितना जो ड्राई फ्रूट्स है उसका मैं पाउडर बनाऊँ और किसका मैं पूरा रखूँ। यहाँ पे मम्मी मुझे वही बता रहा है कि आधा जो है आधा ही पीसना और आधा ऐसे ही पूरा रख देना। तो मम्मी ने बोला कि ज़्यादा मत पीसना, क्योंकि ज़्यादा दिन रखेगी तो वो ख़राब हो जाता है, ख़राब लगने लग जाता है। तो इसके लिए अभी कम ही पीसना, बाद में अगर कम गिरेगा तो फिर वापस पीस लेना, ऐसा करके मम्मी ने मुझे बताया। फिर मम्मी बोल रही थी कि मुझे एक बर्तन ला के दे, मैं उसमें तुझे आधा आधा निकाल के देती हूँ, तो उतना ही पीसना। और मुझे हलवा बनाना आता नहीं है और ड्राई फ्रूट्स वाला, तो मम्मी ने मेरे को बताया कि ऐसा ऐसा बनाना। तो मैंने सोचा कि मैं मम्मी ने जैसे बताया उसी तरीके से मैं बनाने वाली हूँ। तो फिर उसके बाद मम्मी ने इतना सारा ड्राई फ्रूट जो है वो मुझे निकाल के दिया पीसने के लिए। और मैंने प्रिंस के पापा को सिंघाड़े का आटा भी लाने के लिए बोला था, तो वो लेके आए थे। क्योंकि मम्मी की जो कमर है वो भी बहुत ज़्यादा दर्द करती है, तो सिंघाड़े के आटे से थोड़ी कम होती है, तो इसके लिए मैंने वो भी मंगवा लिया था। A few moments later. ये जो ड्राई फ्रूट्स का पाउडर था वो मेरा रेडी हो चुका था। और ये जो पाउडर है मैंने दर दरा पीसा था, क्योंकि खाने के टाइम पे अच्छा लगता है, मुंह में दाने आते हैं ड्राई फ्रूट्स के, इसके लिए। और ये जो पाउडर है मैं डिब्बे में भरने वाली थी। और उसके बाद फिर मुझे दिखे थे सूखे खजूर। सूखे खजूर भी हेल्थ के लिए बहुत ही अच्छे होते हैं, तो मैंने सोचा कि इसको भी पीस के वो पाउडर के अंदर डाल देती हूँ। A few moments later. यहाँ पे मैं बना रही थी मम्मी के लिए हलवा। और ये जो हलवा है मैं हर रोज़ सुबह मम्मी को बना के खिलाने वाली हूँ। तो मैंने मम्मी को पूछा था, मम्मी ने जैसे बताया वैसे मैं यहाँ पे हलवा बना रही थी। सबसे पहले मैंने रखी थी कढ़ाई, कढ़ाई में डाल दिया था घी, गर्म हुआ उसके बाद मैंने उसमें डाल दी थी सूजी। और यहाँ पे मैं जो हलवा है वो थोड़ा ही बना रही हूँ मम्मी के लिए, क्योंकि मुझे भी पसंद नहीं हलवा। प्रिंस के पापा तो चले गए थे।
और ये जो हलवा था वो ज़्यादा ही बनने वाला था क्योंकि सूजी जो है फूल जाती है। ये वो अच्छे से भून गई, फिर उसके बाद में डाल देती हूँ उसमें सिंगाड़े का आटा, और सिंगाड़े का आटा बाद में डालना है क्योंकि वो पहले डालते तो सूजी के साथ वो जल जाता है। इसके लिए मैंने जो सिंगाड़े का आटा है वो बाद में डाला। फिर उसके बाद ये दोनों भून जाते हैं, उसके बाद में मैं इसमें डाल देती हूँ गर्म पानी। गर्म पानी डालने के बाद हमें इसको 5-10 मिनट तक हिलाते रहना है, अच्छे से पकाना है। और ये जो ड्राई फ्रूट्स का हलवा मैं बना रही हूँ ये मैंने बहुत ही ज़्यादा खाया हुआ है, तो इसके लिए मेरा अभी मन नहीं करता है कि मैं खाऊँ ऐसा, क्योंकि प्रिंस हुआ था उस टाइम पे मेरी जो सासू माँ है वो मेरे मायके में, मैं वहाँ पे रुकी थी मायके में, तो मेरी सासू माँ वहाँ पे मेरे मायके में रुकी थी। तो ये हलवा जो है मेरी सासू माँ ने मुझे बहुत ही ज़्यादा खिलाया हुआ है, तो इसके लिए मेरा भी मन नहीं करता है। तो ये हलवा पक जाता है, उसके बाद फिर मैं इसमें डाल देती हूँ ड्राई फ्रूट्स का पाउडर। और ड्राई फ्रूट्स का पाउडर डालने के बाद उसको 2 मिनट पकाना है, क्योंकि ये जो ड्राई फ्रूट्स का पाउडर है मैंने कच्चा ही भुना नहीं था, कच्चा ही मैंने पीसा है। इसके लिए मैं इसको ढक के थोड़ा 10 मिनट तक पकाती हूँ। फिर ये पक जाता है, फिर उसके बाद मैं उसमें डाल देती हूँ शक्कर। शक्कर बाद में ही डालनी है, तो मैं यहाँ पे शक्कर डाल देती हूँ और हलवे को अच्छे से मिक्स कर देती हूँ। अच्छे से मिक्स हो जाए फिर उसको और 2-3 मिनट तक पकाना है, तो इसके लिए मैं यहाँ पे उसमें ढक्कन लगा देती हूँ और फिर 2-3 मिनट के लिए पकाने के लिए रख देती हूँ। और ये जो ड्राई फ्रूट्स से जो बचे हुए थे ये मैंने डिब्बे में भर के रख दिए थे, और एक खजूर भी मम्मी के लिए ही थे। और यहाँ पे मैं मम्मी को बता रही थी कि ये जो ड्राई फ्रूट्स है और खजूरें मैं आपके बेड के पास रख रही हूँ, क्योंकि आपका जब मन करे तब आप वहाँ से लेके खा सकते हो। ऐसे मम्मी मांग के खाते नहीं है, बोलेंगे नहीं कभी कि ला मुझे भूख लगी है मुझे दे ऐसा करके, तो इसके लिए मैंने उनके बिस्तर के पास रख दिया। और यहाँ पे मेरा हलवा भी रेडी हो चुका था, और अभी मैं मम्मी को देने के लिए जा रही थी हलवा। और मैंने मम्मी के हाथ में हलवा दिया और मम्मी बोल रही थी इतना सारा बनाया, तो यहाँ पे देखो मम्मी ने पहले ही 2 पार्ट करके वहाँ पे रखे और बोल रही थी कि मैं इतना ही खाऊंगी, इतना नहीं मुझसे खाया जाएगा। मम्मी ऐसा ही करते हर बार। और यहाँ पे प्रिंस आ गया था खाने के लिए, मम्मी दे नहीं रहे थे तब वो मांग रहा था, और जब मम्मी उसको बुला रही थी कि खा खा ऐसा करके, तो वो मम्मी के पास नहीं आ रहा था। फिर मम्मी मुझे बोल रही थी कि थोड़ा खा के देख ले, तो मैंने पहले मम्मी को बोला मैंने जो बनाया वो थोड़ा टेस्ट तो करके देखो कि मैंने कैसे बनाया है। तो यहाँ पे मम्मी ने खा के देखा, फिर मैं बार बार पूछ रही थी कैसा बना मम्मी कैसा बना, क्योंकि मैंने पहली बार बनाया था। तो यहाँ पे मम्मी मुझे बोल रही थी कि बहुत ही अच्छा हलवा बनाया है। मम्मी ने ये हलवा पूरा नहीं खाया था, थोड़ा बचा के रखा था, तो मैंने प्रिंस के पापा आए थे तो उनको दे दिया। 2000 years later. हमारा खाना होता है और फिर मैं प्रिंस को सुला देती हूँ, प्रिंस सो भी जाता है। फिर बाद में मम्मी टैबलेट लेने के लिए और सोने के लिए बेडरूम में आते हैं, उतने में आ जाती है हमारी ये फिजियोथेरेपिस्ट। और हम लोगों ने 2-3 दिन पहले उसको बोल के रखा था, लेकिन 2 दिन तक तो वो आए नहीं थे, तो आज वो आए थे फाइनली। तो आते ही वो सबसे पहले मम्मी के जो रिपोर्ट्स थे वो वहाँ पर निकाले हुए एक्सरे वगैरह, तो वो सब चेक कर रहे थे। तो वो सब चेक हो गया, उसके बाद फिर यहाँ पे मम्मी की जो ट्रीटमेंट थी वो चालू थी। ट्रीटमेंट नहीं मतलब कह सकते हैं, यहाँ पे वो एक्सरसाइज करवाते मम्मी को। तो सबसे पहले मम्मी को यहाँ पे उन्होंने लेटा दिया, उसके बाद वो मम्मी को पूछ रहे थे कि आपको कैसा लग रहा है, ऐसा वैसा करके सब पूछ रहे थे। फिर उसके बाद उन्होंने उनके पास जो मशीन था वो लगाया, वो वाइब्रेटर था वो। तो उसके बाद इसी तरीके से मम्मी की एक्सरसाइज वहाँ पे चल रही थी। आज तो थोड़ा ही करवा रहे थे मम्मी को वो। और उसके बाद यहाँ पे आ जाती है अनीता, और अनीता भी आज लेट आई हुई थी, तो इसके लिए वो भी साफ सफाई कर रही थी। 2000 years later. तो अभी हो जाती है रात, और रात का खाना हमारा हो भी जाता है। प्रिंस के पापा प्रिंस को लेके चले जाते हैं, और यहाँ पे मम्मी के पीछे मैं पड़ी थी, मम्मी को हेल्दी चीज़ें में खिलाने के पीछे, क्योंकि मम्मी जल्दी से ठीक हो जाए और मम्मी के जो टाँके हैं वो टाँके अच्छे से भर जाए इसके लिए। और यहाँ पे मम्मी की टैबलेट ले रहे थे, उतने में मैं यहाँ पे मम्मी के लिए लेके आई थी दूध। और मम्मी तो दूध तो पीते ही नहीं है, तो उसमें मैं डाल के लाई थी हल्दी। तो मम्मी को मैंने बोला कि कुछ काढ़ा आप पी रहे हो ऐसा समझ के आप आँख बंद करके पी लो है। तो यहाँ पे देखो मम्मी का रिएक्शन कैसा है, मम्मी कैसे छोटे बच्चे जैसे कर रहे हैं। और यहाँ पे मम्मी को समझा रही थी कि मम्मी थोड़ा ही है, थोड़ा ही पी लो करके। मम्मी बोलते मैं टैबलेट ले लेती हूँ और फिर मैं लूँगी। और मम्मी यहाँ पे मुझे बोल रहे थे कि मुझे उल्टी हो जाएगी, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, तुझे साफ़ करना पड़ेगा। तो मैं मम्मी को बोल रही थी कि मैं सब कुछ करूँगी लेकिन आप पी लो ऐसा करके। तो यहाँ पे मैंने ज़बरदस्ती मम्मी को ये हल्दी का जो दूध है वो पिला के ही रही मैं। और मम्मी यहाँ पे फिर टेस्ट किया मम्मी ने थोड़ा, और फिर यहाँ पे देखो मम्मी का रिएक्शन कैसा है। और यहाँ पे मम्मी पी रहे थे, तो मुझे मम्मी को देख के बहुत ही ज़्यादा हंसी आ रही थी। मम्मी छोटे बच्चे जैसा कर रही थी, नाटक कर रहे थे मम्मी कि मुझे खांसी हो रही है, मुझे ये हो रहा है वो हो रहा है करके। लेकिन मम्मी मुझे देख के मम्मी भी खुद हंसने लगे थे, देखो मम्मी कैसे कर रहे हैं। पी नहीं रहे थे मम्मी। जो दूध है मम्मी 5 मिनट तक वो दूध को देखते थे, फिर एक घूंट पीते थे, दूध को देखते थे फिर एक घूंट पीते थे, ऐसा करते थे मम्मी। मम्मी को मैंने बोला फटाफट से ख़त्म करो, मैं यहाँ से नहीं जाऊँगी आप जब तक नहीं पीते तब तक। तो मम्मी ने अच्छी तरीके से इसको, मैंने जैसा बोला मम्मी ने वैसे ही आँख बंद करके फिर दूध फटाफट से पी लिया था। और यहाँ पे मम्मी ने तो फटाफट से दूध तो फिनिश कर लिया था, और फिर पीने के बाद मम्मी उल्टी जैसा कर रहे थे। तो यहाँ पे मैं फटाफट से मम्मी के लिए सौंफ लेके आई, सौंफ खाओ आपको अच्छा लगेगा। तो इसी तरीके से मम्मी को मैंने
मैंने दूध भी पिला दिया। साथ आज का व्लॉग एंड करते हैं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।